नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे वाराणसी दौरे पर गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार पर चप्पल फेंकने का मामला सामने आया है। इसका बाकायदा वीडियो भी वायरल हुआ है। आगे हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर चप्पल किसने फेंकी और ये चप्पल फेंकने की वजह क्या सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा, इंडिया के संपर्क में एनडीए के कई नेता हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी का अब उनके पद से हटना लगभग तय हो चुका है। खबर यह आ रही है कि एक किताब में इस बात का खुलासा हुआ है कि सीएम योगी को बीजेपी साइडलाइन करने जा रही है। इस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एनडीए के साथ जाने पर आरएलडी के अंदर जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है। आरएलडी के एक और नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों मक्का से, जहां पर हज करने वाले लोगों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। मक्का में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर चला गया है, जिसके चलते हाजियों की सही तरीके से देखभाल ना होने की वजह से 645 से ज़्यादा हाजी खत्म हो गए हैं। आगे इनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के। अब इजराइल की एक स्थानीय मीडिया के द्वारा ये दावा किया गया है कि लगभग 70,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक जो है वो विकलांग हो गए हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल की आर्मी ने लेबनान के खिलाफ एक नया ऑपरेशन अप्रूव कर दिया है। यानी अब गाजा के बाद लेबनान के ऊपर भी इजरायली आर्मी जो है कार्रवाई करेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वाराणसी से चुनाव हारते हारते बचे हैं। 1.5 लाख के करीब वोटों से वो चुनाव जीत पाए हैं, जबकि पिछली बार वो 4 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी अपने वाराणसी दौरे पर हैं, अपने वोटरों से मिलने के लिए वो वहाँ पहुँचे थे। लेकिन इसी बीच अपने एक रोड शो के दौरान बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कार पर किसी ने चप्पल फेंकी है। हालांकि ये वीडियो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया से गायब कर दी गई है, ये खबर मेन स्ट्रीमिंग मीडिया से गायब कर दी गई है, इस वजह से कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की जाने वाली इस कार्रवाई को मीडिया वाले दिखाना नहीं चाहते। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और तस्वीर भी वायरल हो रही है। और जर्नो मिरर की मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कार पर चप्पल फेंकी गई है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा, बीजेपी में मचा हड़कंप। आप इस खबर को देखिए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 63 सीटें कम मिली हैं और पार्टी 240 सीटों पर ही सिमट गई है। यही वजह है कि मोदी सरकार बनने के बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर है। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और दावा किया है कि मोदी सरकार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में बिना कोई नाम बताए दावा किया है कि नरेंद्र मोदी खेमे के लोग इंडिया ब्लॉक के साथ संपर्क में हैं। एक छोटी सी गड़बड़ी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अस्थिर कर सकती है, जिसने बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया है कि एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दलों में भारी असंतोष है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को आगे चलना बहुत मुश्किल हो सकता है और कई एनडीए के नेता इंडिया के संपर्क में हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। सीएम योगी का अब उनके पद से जाना लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में कुछ दिनों के लिए
जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा उन्होंने किया था। उनका दावा था कि अगले चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन कर दिया जाएगा। हालांकि इसी कड़ी में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी योगी जी को साइडलाइन कर सकती है और इसका खुलासा वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश में किया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ को उन साइडलाइन किया जा सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। आरएलडी जिसने एनडीए के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ा, खबर आ रही है कि उसी आरएलडी में बगावत हो गई है। एक और बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आरएलडी जो है वो किसानों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, जिससे उन्हीं की पार्टी के अंदर काफ़ी असंतोष था। कई नेता नाराज चल रहे थे और उसकी नाराजगी अब देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आने उनकी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार में जयंत चौधरी मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी नाराज नेताओं ने बगावत भी तेज कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी छोड़ने के ऐलान भूपेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए किया है। उन्होंने लिखा, इन सालों में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह सहयोग और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। भारी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता से सदस्यता खत्म कर रहा हूं और इस्तीफा दे रहा हूं। जय जवान जय किसान कहते हुए इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आरएलडी के अंदर बगावत तेज होती जा रही है। अगली खबर जो कि हज करने वाले हाजियों को लेकर सामने आ रही है। मक्का में जो पारा है वो 50 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते 645 से ज़्यादा हाजी अब तक ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें 68 इंडियन बताए जा रहे हैं। सोर्स के मुताबिक मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लाशों को भी कोई नहीं पूछ रहा है। गर्मी के चलते सैकड़ों हाजी हीट स्ट्रोक से बेहोश हो जा रहे हैं और वहीं पर वो ख़त्म हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रशासन और हज कमेटी ऑफ इंडिया पर लापरवाही का यहाँ पर आरोप लगा है। ये अपने आप में बहुत दुखद है दोस्तों। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाज़ा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल की स्थानीय मीडिया के अनुसार यूनिट ने बताया है कि इजराइल सेना में विकलांग सैनिकों की कुल संख्या पहली बार 70,000 से अधिक हो गई है। यानी कि हमास के खिलाफ मुकाबला लड़ने वाले 70,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक विकलांग हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अगली खबर की बात करेंगे जो की सामने आ रही है। अब गाज़ा के बाद इजराइल की आर्मी लेबनान के ऊपर ऑपरेशन करने वाली है। इसको लेकर के मैं आपको ग्लोब आई न्यूज़ की खबर दिखा रहा हूँ। द इजरायली आर्मी हैज़ अप्रूव्ड ऑपरेशनल प्लान फॉर लेबनान, यानी लेबनान के खिलाफ इजरायली आर्मी ने अपना एक प्लान अप्रूव कर दिया है और आने वाले दिनों में लेबनान और इजराइल के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।